तो यार अब बात करते हैं इसके ना कुछ जो नॉन बेनिफिट्स के बारे में, जिसको हम कॉन्स भी बोलते हैं। तो जो इसका पहला जो एक डिसबेनिफिट है ना, वो ये है इसके टायर्स। देखो, मैं कंपनी को क्लेम शायद नहीं करूंगा क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है। इसको आप एडवेंचर टूरर बाइक बोल सकते हैं, इसको आप एडवेंचर बाइक नहीं बोल सकते कि आप जिससे आप कोर ऑफ रोडिंग करें, क्योंकि उसके लिए उन्होंने 502X बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें आपको ना फ्रंट का टायर थोड़ा बड़ा मिलता है, उससे आपको क्या सस्पेंशन थोड़ी बड़ी मिल जाती है। तो इसमें क्या है, 17 इंचज के टायर हैं। तो इसका सबसे बड़ा यही है कि इसकी सस्पेंशन जो है ना, वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मतलब आपको कोई बम्प भी आएगा ना हल्का सा, तो वो भी आपको फील होगा कि एक्चुअल में स्ट्रेस पड़ेगा आपको शोल्डर्स पे। तो ये एक सबसे बड़ा ना इसका मेरे को ड्रॉबैक लगा है कि एक एडवेंचर बाइक अगर आप दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सा सस्पेंशन स्मूथ होना चाहिए था। इसका सस्पेंशन ना हार्ड बहुत है, तो इस वजह से क्या आपको वो स्मूथनेस नहीं मिलती जो एक एडवेंचर बाइक में आपको मिलनी चाहिए। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो चलिए अपने इसके दूसरे ड्रॉबैक की हम बात करते हैं। जो दूसरा ड्रॉबैक वो ये है बेनेली की सर्विस रीच। बेनेली ना एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में ना बहुत रिनाउंड नहीं है। जो एक बाइक एंथुसिस्ट जो बंदे हैं ना, जो बाइकर है, उनको अगर आप बोलोगे उनको बेनेली पता होगा, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल बंदे को बोलोगे ना, उसने कभी बेनेली सुनी भी नहीं होगी। जो नॉर्मल बाइक चला रहे हैं, जो हीरो या यामाहा यूज कर रहे हैं, कि जो छोटी बाइक यूज कर रहे हैं, उन्होंने कभी सुनी भी नहीं होगी बेनेली। तो इसके लिए ना इसकी सर्विस रीच बहुत कम है। अगर जैसे कभी अभी तो जैसे चंडीगढ़ में तो है, उसके बाद अब सीधा दिल्ली है। अगर चंडीगढ़ से इसका सर्विस सेंटर बंद हो जाता है, इसका आउटलेट बंद हो जाता है, तो आपको सीधा जाना पड़ेगा दिल्ली, 250-300 किलोमीटर दूर। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए ना इसकी जो एक आप कह लो कि आफ्टर मार्केट अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं, इसके कुछ भी स्पेयर पार्ट चाहिए, तो मार्केट में भी आपको मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि बाइक बहुत ज्यादा नहीं है फेमस। और रीजन बीइंग दूसरा ये कि अगर आउटलेट्स लिमिटेड है तो उसी वजह से इसके स्पेयर पार्ट्स भी लिमिटेड है। उस वजह से क्या है, इसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। तो अब ना इसके तीसरे ड्रॉबैक की बात करेंगे। उसको हम ड्रॉबैक नहीं बोल सकते कि उससे कोई नुकसान नहीं है, बट हाँ, अगर आप एक मतलब बड़ी बाइक लेते हैं ना, एक यार 500 सीसी की या 6-7 लाख की ब्रैकेट में एक बाइक ले रहे हैं, तो आपको ये चीज होती है कि हर चीज ना उसमें फैसिनेटिंग हो, मतलब दिल को देख के लगे यार कि हाँ ये चीज मतलब फिटेड है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, अगर आप पास आओगे थोड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो कंसोल है, आप देखो, आप एक बाइक पे बैठते हो ना, तो सबसे पहली चीज आप मतलब चला रहे हो ना, तो आपके सामने कंसोल होता है बाइक का। तो वो इस चीज में ना बहुत लैग करता है ये ना, बहुत मतलब आप ये कह लो कि एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि आपको ना एक एनालॉग। और अगर आप ये भी देखोगे, स्क्रीन छोटी सी दी हुई है इसमें, मैं नॉर्मल सी, कोई मतलब खास एक आप कह लो कि कोई खास तरह की इसमें फीचर्स नहीं है। नॉर्मल सा यहाँ पे आपको जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, टाइम की, आपका स्पीडोमीटर है, ये ऑडोमीटर है, और ये आपके फ्यूल गेज का हो गया। मतलब एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है यार ये। तो अब इसकी चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो चौथा पॉइंट ये है इसका वेट। देखो, मैंने ना पहले भी बोला था कि इसका वेट जो है ना, उसका एक प्लस पॉइंट भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप एक हैवी वेट चला रहे हो बाइक, तो आपको एक रोड ग्रिप अच्छी मिलती है ऑब्वियसली हाईवे पे, स्पेशली जब आप तेज चला रहे हो, 100+ हो। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब इस ऐसी बाइक गिर जाए तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है यार। एक 500 सीसी की बाइक है जिसका वेट 240 किलो के आसपास है, और आप चल रहे हो, आप गिर गए हो, तो उस बाइक को कैरी करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप 1000-1200 सीसी की बाइक चला रहे हो तो एक अलग चीज है। और आपको मैं बताऊं, 1000 सीसी की भी बहुत ऐसी बाइक्स हैं जिनका वेट इससे कम होगा, एक्चुअल में कम होगा। हम कह देते हैं बुलेट बहुत भारी है, पर ये बुलेट से भी भारी है। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैक्सिमम इस पे चीजें देखोगे प्लास्टिक की है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, तो स्टिल इसका वेट इतना ज्यादा है। तो एक वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है इसका बहुत बड़ा। तो पांचवें और लास्ट जो है हम उसकी बात करेंगे फीचर की, वो ये है, मतलब एक जो चीज फैक्टर है जो मतलब मुझे लगता है कि वो है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। इस बाइक में ना आपको थोड़ी हीट फील होगी। मतलब ये राइट फुट है ना आपका, उसकी सबसे बड़ी क्या है, जो आप ये देख रहे हैं एग्जॉस्ट देख रहे हैं, ट्विन सिलेंडर है ना, तो इसकी जो हीटिंग है ना, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको पूरे पैर पे फील होगी। अगर अगर देखो शूज पहने हैं तो फिर भी आपको कहीं हद तक बच जाओगे, लेकिन गलती से स्लीपर्स पहन के अगर आप ऐसी बाइक चला रहे हो, तो भैया आपके पैरों का तो राम नाम होने वाला है। मतलब बहुत, एक तो वैसे आपको पता है गर्मियां स्टार्ट हो गई है, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा तंग करने वाली है कि
हीटिंग प्रॉब्लम इसमें है। तो इसका जो फैन भी आप देखोगे यहाँ बिल्कुल रेडिएटर जो बिल्कुल सेंटर में है, तो उसका एयर फ्लो अच्छा है, एयर फ्लो के लिए काफी वेंट इन्होंने दिया हुआ है। बट बात वही है कि फिर भी अगर आपको हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैकेनिकल एरर तो है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ प्रॉन्स और कॉन्स। और अब बात करते हैं इसके लास्ट के बारे में। जो लास्ट चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देखो एक बाइक हम ले रहे हैं ना, चाहे वो 5 लाख की या 10 लाख की, वो बात नहीं है। बात ये होती है कि उसको आफ्टर मार्केट आपको मेंटेन करके रखना है। तो वो एक चीज होती है कि हाथी ले लिया, हाथी को पालना भी तो है ना। हाथी को लेने में इतना खर्चा नहीं होता जितना पालने में हो जाता है, वही इसके साथ है। नॉर्मली 500 सीसी की बाइक अगर मैं हाईएस्ट बात करूँ ना, 650 सीसी तक भी जाऊं, इंटरसेप्टर 650 जैसी बाइक की बात करूं, तो उसकी जो सर्विस कॉस्ट है हार्डली से हार्डली आपको 3 से 4 हजार पड़ेगी, मैक्सिमम। लेकिन इस बाइक में ऐसा नहीं है। इस बाइक की जो सर्विस कॉस्ट है ना, अभी मैंने फर्स्ट सर्विस कराई है, तो मुझे जो इसकी कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 8,000 रुपए। और सबसे हैरानी की बात यह कि अभी इसमें कुछ भी ऐसा मैकेनिकल चेंज नहीं हुआ है, कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ऑयल फिल्टर डला है, ना कोई एयर फिल्टर, ना फ्यूल फिल्टर, ना कोई और पार्ट ऐसा डला है। तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट पड़ी है मुझे 8,000 रुपए पड़ी है। एक 500 सीसी की में 8,000 रुपए खर्चना। और अब ये देख लो कि अभी जैसे एक हजार किलोमीटर पे इसकी सर्विस हुई थी, तो इसकी जो नेक्स्ट सर्विस है वो 5,000 लैप या 6 महीने, मतलब 6,000 किलोमीटर या 6 महीने, जो विचएवर इज अर्लियर उस पे होगी। तो 6 महीने में 8,000 रुपए, मतलब एक साल के 16,000 रुपए की इसके मेंटेनेंस का खर्चा है 500 सीसी बाइक का। तो वो कहीं ना कहीं फील होता है कि सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, सर्विस कॉस्ट की बहुत ज्यादा है। पार्ट्स इसके मे बी इसके जेन्युइन हो, क्योंकि इसमें ट्विन सिलेंडर और इसमें लगभग 3.2 लीटर का इसमें इंजन ऑयल डलता है। तो वो एक अलग चीज है कि इंजन ऑयल का तो चलो कंपनी का जो रेट है वो है, लेकिन जो इसकी लेबर कॉस्ट है ना बेनेली की, वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा है। तो वो आपको एक पॉकेट में बहुत बड़ा हिट करती है। तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हैं यार। बेनिफिट्स तो हैं, अब हर चीज के कुछ ना कुछ अगर बेनिफिट्स होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नॉन बेनिफिट्स भी होते हैं। तो वो इस बाइक में है। अगर आप स्पेशली ये बाइक प्लान कर रहे हैं ना, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो इस सेगमेंट में आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर भी अगर आप सोच रहे हैं प्लान करने की, तो ये चीजें अपने दिमाग में जरूर रखना कि भैया आपको ये चीजें चलानी है जैसे भी करके। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं क्लोज। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी ज़ांस्कार ट्रिप के लिए जो 9 जून को स्टार्ट होना है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और मैं आपको मिलूंगा अब सीधा ज़ांस्कार ट्रिप में। उससे पहले देखते हैं कोई बढ़िया सा मौका मिला तो व्लॉग जरूर बनाएंगे बगीरा का ही। और उसके साथ आपको पता है शेरपा भी जा रहा है, शेरपा इसूजू D-Max V क्रॉस जो अपने रेहान भाई ने लिया है। तो एक बहुत बढ़िया व्लॉग अभी आने वाले हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी। टाटा बाय बाय।